डॉक्टर अभिषेक पल्लव की कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या एक आईपीएस अफसर अपनी ईमानदारी के साथ साथ प्रसिद्धि भी बटोर सकता है। सर आपके वीडियो देखते रहते हैं। देखते हो? कहाँ पे देखते हो? मैं दुकान बैठकर इन लोग भी देखते हैं। ये लोग भी देखते हैं। अरे बेटा देखो कितने 5 साल से लेके 100 साल तक के फॉलोअर्स हैं। देखो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के तरीके पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए। जनता पल्लव को नायक मानने लगी और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आनंद उठाने लगी। जनाब ने पिछले 1 महीने में कितना 2-3 महीने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इतना तो मैं जिम नहीं जाता उतना तो। अभिषेक पल्लव जो कुछ सेकंड पहले अपराधियों को आंख में आंख डालकर क्लास लगा देते थे, क्या तुम्हारे फादर में क्या कर लेंगे? नियम तोड़ने वाला सबके लिए बराबर है। वह अपने चर परिचित चुलबुले अंदाज में पूछताछ कर रहे थे और तभी सारा सीन पलट गया। एक अपराधी ने कहा कि वह एक सांसद का करीबी है। बीजेपी का क्या हो तुम? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर वो सांसद है सर। सांसद? जी सर। कौन? वो मौसा जी हैं सर, सुशील कुमार सिंह। कहाँ के सांसद है? औरंगाबाद। उस क्लिप ने दिखाया कि एक अफसर भ्रष्टाचार से तो लड़ सकता है, लेकिन सियासत के सामने उसकी आवाज दब जाती है। जिनकी वर्दी में सितारों से ज्यादा दिखने लगे मीडिया माइक्स और हर दिन सोशल मीडिया में चमकने वाले ये अफसर बन गए अचानक ब्रेकिंग न्यूज। पल्लव पर आरोप लगे, वह ट्रोल हुए और उन्हें वीवीआईपी जिले दुर्ग से हटाकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा भेजा गया। एक वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे एसपी भी आ गए थे और वो वीडियो भी बना रहे थे, रील बनाने में मास्टर हैं वो यदि कार्रवाई करते तो उस समय शायद रोका जा सकता था। सवाल ये है कि क्या इस अफसर को भ्रष्टाचार ने डुबोया या फिर इसने एक ऐसा अलिखित नियम तोड़ दिया जिसकी सजा लाइन अटैच और गुमनामी होती है। आज हम बात छत्तीसगढ़ के उस अफसर की कर रहे हैं जिसे देखकर लगता था कि सिस्टम बदलने वाला है। यह आदमी डॉक्टर था, एम्स का साइकेट्रिस्ट, लेकिन इसने सफेद कोट उतारा और पहन ली खाकी वर्दी। इसने नक्सलवाद से गोली नहीं दवाई से लड़ने की कोशिश की। लोग इन्हें दवाई वाला एसपी कहते थे। सोशल मीडिया में नाम पड़ा था रील सिंघम, जिनकी वर्दी में सितारों से ज्यादा दिखने लगे मीडिया माइक्स और हर दिन सोशल मीडिया में चमकने वाले ये अफसर बन गए अचानक ब्रेकिंग न्यूज। घर पर पड़ा सीबीआई का छापा और अफसर साहब हुए गायब। फिर ना ही कोई रील और ना ही कोई खबर। मगर सवाल ये है कि क्या इस अफसर को भ्रष्टाचार ने डुबोया या फिर इसने एक ऐसा अलिखित नियम तोड़ दिया जिसकी सजा लाइन अटैच और गुमनामी होती है। आज इस डॉक्टर से आईपीएस की पूरी कहानी, उनके उत्थान पतन और ब्यूरोक्रेसी के अंतिम नियम के विश्लेषण के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के बेगूसराय से शुरू हुई इस अफसर की पूरी दास्तान। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। कहानी शुरू होती है बिहार के बेगूसराय से। पिता ऋषि कुमार आर्मी के MES में थे,
तो अभिषेक पल्लव का बचपन केंद्र विद्यालय में देश के कोने कोने में घूमते हुए बीता। पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन यह राह सीधी नहीं थी। गोवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के पहले साल में ही ये फेल हो गए। संघर्ष जारी रहा, उन्होंने एमबीबीएस पूरा किया और फिर एम्स नई दिल्ली से मनोरोग विज्ञान में एमडी किया। वह साइकेट्रिस्ट बनकर 2013 तक काम करते रहे, लेकिन एक मरीज को देखकर लगा कि सिर्फ दवा नहीं, सिस्टम को भी इलाज की जरूरत है। इसी कसक ने उन्हें यूपीएससी की ओर धकेला। 2012 में पहला अटेम्प्ट और 261वीं रैंक के साथ वह छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस बने। आईपीएस बनते ही पहुंचे नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा। यहां उनकी छवि बनी मानवीय अफसर की। 2016 से उन्होंने अपनी पत्नी स्किन डॉक्टर यशा पल्लव के साथ मिलकर सैकड़ों मेडिकल कैंप लगाए। इसी दौरान विधायक भीमा मंडावी के हत्यारे मंगली और छोटा देवा को 70 से भी कम जवानों के साथ घेर कर मार गिराया। इस साहस के लिए उन्हें पुलिस वीरता पदक से नवाजा गया। लेकिन जब 2018 में दूरदर्शन के कैमरा पर्सन अच्युतानंद साहू समेत 3 जवान शहीद हुए, तो यही साहसी डॉक्टर कैमरे पर फूट फूट कर रो पड़ा था। बाइक में जाना उनको पॉसिबल नहीं था, तो हमने एम्बुलेंस का वेट किया और फिर एम्बुलेंस से हमने उनको यहाँ से पेड़ा। हमने चारों तरफ एरिया को घेरा। 2 जो विपन जो हमारे लुटे थे उसको रिकवर करने में हम जो है सफल हुए। 2 नक्सलियों को भी गोली लगी है, निश्चित रूप से वो आसपास होंगे। जनता ने कहा हमारा नायक ऐसा ही होना चाहिए। उनका नाम पड़ा दवाई वाला एसपी। तो ये रहा इनकी कहानी का पहला अध्याय, जहां वो दंतेवाड़ा के हीरो बने। अब शुरू होता है इनका दूसरा अध्याय, जहां होता है इनका तबादला तत्कालीन वीवीआईपी जिला में दुर्ग, जहां से 5 मंत्री आते थे और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग जिले के ही थे, जहां से अभिषेक पल्लव बनते हैं देश के बहुचर्चित और लोकप्रिय एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने यहां क्राइम कंट्रोल के लिए पीआर को हथियार बनाया। इन्होंने कांस्टेबल को अपना मीडिया प्रभारी बनाया और फिर हर वीडियो दुर्ग पुलिस के फेसबुक पेज पर लाइव चला और दुर्ग पुलिस का फेसबुक पेज 3 लाख फॉलोअर्स पार कर गया, जिससे शहर और पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए एसपी पल्लव जागरूकता फैलाने में सफल हुए और बन गए रील सिंघम। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के तरीके पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गए। जनता पल्लव को नायक मानने लगी और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का आनंद उठाने लगी। मगर एसपी साहब के चर्चे में आने की खबर थमी नहीं। एसपी पल्लव शहर के सड़कों पर निकल गए और लोगों को अपनी उसी अंदाज में हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक करने लगे। ऐसे ही अमलेश्वर हत्याकांड के 4 हत्यारों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। वह अपने चर परिचित चुलबुले अंदाज में पूछताछ कर रहे थे और तभी सारा सीन पलट गया। एक अपराधी ने कहा कि वह एक सांसद का करीबी है। वह अभिषेक पल्लव जो कुछ सेकंड पहले अपराधियों को आंख में आंख डालकर क्लास लगा देते थे, वह अचानक चुप हो गए। उनकी आवाज धीमी हो गई और तुरंत अपराधी को पीछे कर देते हैं। उस क्लिप ने दिखाया कि एक अफसर भ्रष्टाचार से तो लड़ सकता है, लेकिन सियासत के सामने उसकी आवाज दब जाती है। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अभिषेक पल्लव के इस तीसरे अध्याय में प्रसिद्धि ने सियासी खतरा पैदा कर दिया था। भूपेश सरकार में हुए एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव के साथ अभिषेक पल्लव भी शामिल थे। मगर कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र कार्यक्रम या प्रदेश गृह मंत्री नहीं, अभिषेक पल्लव बन गए। यह केवल एक घटना नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई और अभिषेक पल्लव नेताओं की नजरों में चुभने लगे। गश्त में निकलना, जनता का एसपी को माला पहनाना और चुनाव लड़ने के लिए दावत देना। और शायद यही कारण था एसपी पल्लव का हो गया तबादला और यही नायक की यह चमक उसके पतन का कारण बन गई। एक अंग्रेजी की पुरानी कहावत है ना कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अगर हिंदी में कहा जाए कि गुरु के गुरु बनने का प्रयास ना करें।
3 लाख फॉलोअर होने के बावजूद कानूनी जानकारों ने उनके स्टाइल की आलोचना की, क्योंकि आरोपियों की पहचान उजागर करने से अदालत में आरोप सिद्ध करने में दिक्कत आती है। इसी बीच दुर्ग में महादेव सट्टे का पर्दाफाश शुरू हुआ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खुलासे के बाद आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। रिपब्लिक की रिपोर्ट के अनुसार पल्लव ने उनके स्टिंग ऑपरेशन में यह विस्फोटक खुलासा किया था कि यह घोटाला छत्तीसगढ़ में एक पुलिस निर्देशित ऑपरेशन था, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और उच्च अधिकारियों तक की संलिप्तता थी। इन्होंने खुद एक भ्रष्ट कांस्टेबल को निलंबित करने पर दबाव आने की बात स्वीकार की। पल्लव ने अपने ही थाने के कांस्टेबल सदैव को 3.5 करोड़ के लेन देन में पकड़ा और सस्पेंड कर दिया। रिपब्लिक की रिपोर्टों के आधार पर पल्लव का नाम सीधे तौर पर घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में नहीं आया, बल्कि उनके बयानों और ईडी ने भ्रष्टाचार की परतें खोलने और पुलिस अपराधी सांठगांठ को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जो कुछ भी इस पूरे मामले को लेकर छापा है वो मैंने आपको यथापूर्वक बताया है। और अगर बात करें आरोपों की, तो अभिषेक पल्लव पर जो लगे आरोप हैं वो अभी तक सिद्ध नहीं हुए। पल्लव पर आरोप लगे वह ट्रोल हुए और उन्हें वीवीआईपी जिले दुर्ग से हटाकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह जिले कवर्धा भेजा गया। लेकिन यहाँ उनकी कहानी का सबसे स्याह अध्याय लिखा गया। कवर्धा में शिवप्रसाद साहू की मौत के बाद हिंसा भड़की और आरोपी प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एसपी अभिषेक पल्लव के सामने पुलिसकर्मी ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने तत्काल बड़ा एक्शन लेते हुए एसपी और कलेक्टर दोनों को हटाया। कवर्धा में पुलिस बर्बरता का दाग नायक ने झेला। पल्लव को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर में पदस्थ कर दिया गया, यानी लाइन अटैच। वह महादेव स्कैम में सीबीआई की जांच झेल रहे थे और इसी बीच मार्च 2025 को सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें ड्यूटी पर जाने से पहले ही घर में रोक लिया। आज वह सोशल मीडिया से पूरी तरह गायब है। उनकी चुप्पी बताती है कि सिविल सेवा की लक्ष्मण रेखा लांघकर सियासत के मंच पर खड़े होने की कीमत बहुत बड़ी होती है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव की कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या एक आईपीएस अफसर अपनी ईमानदारी के साथ साथ प्रसिद्धि भी बटोर सकता है, या क्या सिविल सेवा में पर्दे के आगे की जगह सिर्फ नेताओं के लिए ही सुरक्षित है। यही है उस डॉक्टर से नायक की कहानी जिसने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन खुद उस सिस्टम के जाल में फंस गया। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और द लोक रस से लगातार जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए। और इससे पहले मैंने विजय शर्मा पर एक कहानी पेश की थी आप लोगों के सामने, उसको काफ़ी लोगों ने प्रेम दिया, काफ़ी लोगों ने लाइक कमेंट किया, जो मैं चाहता था कि आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझ तक पहुँचे। तो वही प्रतिक्रिया इस वीडियो के थ्रू भी मुझ तक पहुँचाइए, कमेंट करिए और बताइए कि ऐसी ही कहानी मैं और किस शख्स पर बनाऊँ, किस कहानी को आप तक लेकर आऊँ। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगे तो ये बताने का बिल्कुल प्रयास करिएगा कि इस कार्यक्रम का नाम क्या रखा जाए, ताकि मैं आपको इस प्रकार के वीडियो लगातार लाकर पेश करता रहूं, दिखाता रहूं, हर कहानी से आपको रूबरू कराते रहूं। लोकरस को लगातार सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए, लोकरस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।